हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में अपन जो है लास्ट टाइम अपन ने मोनोकोट स्टेम में जो है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात की थी। आज अपन जो है अपने एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। असामान्य द्वितीयक वृद्धि। तो असामान्य द्वितीयक वृद्धि है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट है उनमें वैस्कुलर बंडल जो है एक रिंग में व्यवस्थित पाए जाते हैं, यानी कि जो कैम्बियम की फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक्टिविटी के कारण यहाँ अपन को क्या मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जो है जो बनने वाला सेकेंडरी जाइलम वो तो केंद्र की ओर और सेकेंडरी फ्लोएम जो है बाहर परिधि की ओर बनते हैं। तो यानी वहां अपन को सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो वो अरेंज होती है, वैस्कुलर बंडल बनते हैं, वो व्यवस्थित क्रम में बनते हैं डाइकोटिलीडन्स के संदर्भ में। जबकि मोनोकोटिलीडन्स में क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल है वह बिखरे हुए पाए जाते हैं, यानी ग्राउंड टिश्यू जो भाग है कॉर्टेक्स रीजन वहां बिखरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में जो है वैस्कुलर बंडल डाइकोटिलीडन्स में क्या होगा कि बिखरे हुए पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो असंगत संरचनाएं हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स क्यों कह रहे हैं अपन यहां? क्योंकि ये जो है प्लांट में ओरिजिन के समय से ही, यानी कि उनके जो यंग स्टेज है इमेच्योर स्टेज उसी में ही बन जाते हैं। तो यहां अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकोटिलीडन्स। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकोटिलीडन्स। यानी जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें जो स्कैटर्ड या बिखरे हुए सवन फूलों की उपस्थिति। तो यहाँ अपन कुछ जो प्लांट स्पीसीज है उनकी बात करेंगे, जैसे कि थैलीट्रम जो कि रेननकुलेसी का मेंबर है। रेननकुलेसी ये क्या होगी? फैमिली, और ये इसका जीनस। तो थैलीट्रम जो सदस्य है रेननकुलेसी का, इसमें बिखरे हुए सवन फूल पाए जाते हैं। इसके अलावा पेपरोमिया जो कि अपने पाइपरेसी फैमिली का मेंबर है। इसमें भी क्या बिखरे हुए सवन फूल। इसके अलावा पोडोफिलम जो कि पोडोफिलेसी का मेंबर है। पोडोफिलेसी। इसके अतिरिक्त
जो पेपेवर पेपेवर जो कि पेपेवरेसी का मेंबर है, पेपेवरेसी फैमिली या कुल। इसके अतिरिक्त जो निम्फिया जो कि निम्फिएसी फैमिली का सदस्य है। आपको ये पता होगा कि अपन जो फैमिली के नाम के अंत में सी लगा, ई जो सफिक्स जो है इसमें लगता है, तो यहाँ रेननकुलेसी, पेपेवरेसी और जो है पोडोफिलेसी और पेपेवरेसी और निम्फिएसी, ये क्या सब फैमिली के नाम। और इधर ये जो सारे हैं सदस्यों के नाम या जीनस के नाम, थैलिक्ट्रम जो कि रेननकुलेसी का सदस्य है, पेपेरोमिया जो है पाइपरेसी का सदस्य है, पोडोफिलेसी जो पोडोफिलम जो कि पोडोफिलेसी का सदस्य है। इसके अतिरिक्त पेपेवर जो है पेपेवरेसी का और निम्फिया जो है निम्फिएसी फैमिली का मेंबर है। तो इन सभी में क्या देखने को मिलता है, स्कैटरेंट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पोडोफिलम की मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। पोडोफिलम, ये पोडोफिलम। तो इस पोडोफिलम में क्या होगा कि बाहर जो इसकी बाहर परिधि पे स्मॉल साइज के वेस्कुलर बंडल रिंग में और ये नहीं होना तो ये चाहिए कि जो वेस्कुलर बंडल है वो रिंग में होते, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वेस्कुलर बंडल जो है बिखरे हुए पाए जा रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू पार्ट में, कॉर्टेक्स रीजन में जो है क्या बिखरे हुए, यानी रिंग में ना होके कॉर्टेक्स रीजन में और पिथ रीजन में जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं। किसमें? पोडोफिलम। ये क्या हो गए यहाँ वेस्कुलर बंडल। और ये इसकी बाहर की एपिडर्मिस इसी प्रकार अगर अपन देखें पेपेवर फैमिली का, पेपेवर जो है क्या अपने मिर्ची को बोलते ना, तो यहाँ अपना मुख्य फोकस क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है और उसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए कंडीशन में पाए जाते हैं, अरेंज ना होके।
वेस्कुलर बंडल, और ये अपनी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो वेस्कुलर बंडल है वो परिधि पे छोटे आकार के और मध्य में जो है बड़े आकार के वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इन डाइकोटिलेडन्स, तो ये क्या होगी, अपवाद स्वरूप कुछ जो जीनस है उनमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अपन और बात करेंगे अभी स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल हो गए, बिखरे हुए समकुल। अब जो मोनोकोटिलेडन्स, प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स अपन पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर्स में ही जो मैं अब बात करूंगा आपसे कि वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन मोनोकोटिलेडन्स तो यहां जो वेस्कुलर बंडल है मोनोकोट्स प्लांट में, अपन ने पहले भी बात की कि मोनोकोट में क्या होगा कि वेस्कुलर बंडल्स जो है ग्राउंड टिश्यू में यानी कॉर्टेक्स रीजन में बिखरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम ये स्थिति देख रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन मोनोकोटिलेडन्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेस्कुलर बंडल है मोनोकोट प्लांट्स में एक बीजपत्रियों में जो है एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ जितने भी एक बीजपत्री है जैसे कि टिर्टिकम एस्टाइलम आपने नाम सुना होगा, ये गेहूं का नाम है। और फिर जो हॉर्डियम वल्गे और ओराइजा और एविना, तो ये जो एक बीजपत्री प्लांट है इनमें भी क्या अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, और ये किस तौर पे अपवाद स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टिर्टिकम प्लांट में। टिर्टिकम प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल है वो किस प्रकार के दिखाई देंगे उसकी बात करेंगे। ये इसका टीएस सेक्शंस जिसमें कि ये इसका एपिडर्मिस रीजन, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से अंदर की ओर सिंगल जो इसमें अपन देखते हैं स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, और फिर जो है इसमें अपन जो देखेंगे यहाँ वेस्कुलर बंडल्स जो है एक रिंग में यानी अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम वो एक रिंग में ये क्या वेस्कुलर बंडल, और मध्य भाग में जो पित्त कैविटी और इस
कैविटी के चारों तरफ रिंग में अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल बड़े आकार के ये भी क्या वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम। तो ये इसका जाइलम पार्ट और ये इसका फ्लोएम और ये इसकी सेंट्रल में पिच कैविटी, बाहर एपिडर्मिस और ये इसकी जो है स्क्लेरेंकाइमा। तो यहाँ आपको जो ट्रिटिकम है इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसके स्टेम अगर सेक्शंस काटते हैं अपन किए सेक्शन, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से अपन को जो वेस्कुलर बंडल है वो रिंग में अरेंज दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने बात की एक तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल की डाइकोटिलेडन्स में और दूसरा वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग्स इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।